हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर गूगल एड्स कोर्स। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कैंपेन के बारे में बताऊंगा जो कि है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। अगर आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक मैंने आपको गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के बहुत सारे कैंपेन्स के बारे में बताया। मैंने आपको सर्च एड्स सिखाया, डिस्प्ले एड्स सिखाया, यूट्यूब एड्स सिखाए, फिर उसके अंदर डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स थे, उन सारे सब कैंपेन्स के बारे में बताया हूं। लेकिन ये नया परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या है, इसके पीछे इसको इंट्रोड्यूस करने के रीजन क्या है, इससे हमें क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और किस सिचुएशन में हमें परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को रन करना चाहिए, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जनरली आपको इसके बारे में ज्यादा देखने को नहीं मिलता है और बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजर हैं जो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं अच्छे से सीखकर, तो मेरी गारंटी है कि यहां से आपको बहुत अच्छा खासा कन्वर्जन देखने को मिलेगा। अभी इस वीडियो में हम इसे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को देखने वाले हैं, इसे प्रैक्टिकल हम सेटअप भी करने वाले हैं और मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि जो मैंने यहां पे अपने क्लाइंट्स के लिए ऐड रन करे हैं वहां से हमें क्या रिजल्ट मिला है। लेकिन इससे पहले आपके माइंड में आना एक सवाल लाजमी है कि इतने सारे कैंपेन ऑलरेडी अवेलेबल है आपके सामने, तो फिर ये परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्यों गूगल एड्स ने इसे इंट्रोड्यूस करा है, इससे क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। तो चलिए इसे हम यहां पे डेफिनेशन से समझते हैं और इसी के दौरान मैं आपको और डिटेल से इसके पीछे साइंस क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है Performance Max campaign is a goal-based campaign type that allow performance advertiser to access all of their Google Ads inventory from a single campaign। यहां से आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। एक यहां पे है गोल बेस्ड कैंपेन, यानी ये एक कन्वर्जन ड्राइविंग कैंपेन है। आप यहां पे जाते हैं और सेट कर देते हैं अपना कन्वर्जन। आपका कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, आप अपनी वेबसाइट से परचेज करवाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कोई लीड फॉर्म सबमिट करे, यानी यहां पर कन्वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाने जा रहे हैं तो आपका कन्वर्जन ऑलरेडी डिफाइन होना चाहिए और बहुत अच्छे से वो सेटअप वगैरह होना चाहिए। अब ये कन्वर्जन वगैरह क्या है, इस पे मैं डिटेल वीडियो ला चुका हूं, वहां पर आप जाकर सीख सकते हैं। आगे जो पॉइंट है यहां पे वो है कि गूगल एड्स यहां पे इन्वेंट्री है जो सिंगल कैंपेन के थ्रू जितने भी गूगल के इन्वेंट्री, अब गूगल के इन्वेंट्री क्या है, गूगल के यूट्यूब है, गूगल के सर्च इंजन है, गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है, डिफरेंट टाइप के इन्वेंट्री है, उन सब पर आप अपना एड दिखा सकते थे। एक्चुअली इसके पीछे का साइंस क्या है पहले हम वो समझते हैं, तब आप आगे आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। अभी आप क्या करते हो, अभी आपको अगर कोई ऐड रन करते हैं तो सर्च ऐड आप रन करते हो, यूट्यूब एड्स के थ्रू आप अवेयरनेस चाहते हो, डिस्प्ले एड्स के थ्रू आप चाहते हो कि कोई मेरे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जाने, यानी अवेयरनेस वगैरह चाहते हो, इस तरीके से करते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करवाना चाहते हो, आपका यूजर यूट्यूब पर वीडियो देख रहा हो लेकिन आप ऐड रन कर रहे हैं, सर्च ऐड, ऐसा हो सकता है कि आपका यूजर डिस्प्ले ऐड देख रहा हो, वहां से वो कन्विंस हो जाए और आपकी वेबसाइट पर आकर वो परचेज कर ले, लेकिन आप ऐड रन कर रहे हैं यूट्यूब एड्स, तो फिर आपकी जो मिसमैच हो रही है, यानी आप ऐड कहीं और रन कर रहे हो और आपका ऑडियंस है वो किसी और प्लेटफॉर्म पर सर्च कर रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या यहां पर मैच हो रहा है दोनों के बीच? तो नहीं हो रहा। इसीलिए गूगल कहता है कि देखिए आप परफॉर्मेंस मैक्स के थ्रू अपने सारे एसेट मुझे दे दीजिए और मैं यूजर के जितने भी जर्नी है उसके अकॉर्डिंग, यानी उनको तो पता होता है यूजर का जो प्रीवियस क्या एक्सपीरियंस रहा है, जब भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उसे जानना होता है, उसमें इंटरेस्ट आता है या वो परचेज करना चाहता है, तो सबसे पहले वो गूगल पे सर्च करता है, वो यूट्यूब पर वीडियोस भी देखेगा, वो डिस्प्ले में ऐड देखेगा तो वहां पर क्लिक भी करेगा, यानी यूजर की जो जर्नी है इसके बारे में अच्छे से गूगल को पता है। इसलिए वो कहता है कि आप मुझे सारे एसेट दे दीजिए, आप मुझे इमेज दे दीजिए, मल्टीपल वीडियोस दे दीजिए, हेडलाइंस दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, बिजनेस का लोगो वगैरह दे दीजिए, और मैं क्या करूंगा यूजर के जर्नी के अकॉर्डिंग उसे मैं ऐड दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको मैक्सिमम कन्वर्जन मिल सके। गूगल कहता है चूंकि मुझे पता है कि यूजर किस फेज में है, वो फनल एक आपको पता होगा, टॉप ऑफ द फनल होते हैं, मिडिल ऑफ द फनल होते हैं, बॉटम ऑफ द फनल होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यूजर किस फेज में है, मैं उसको उसी के अकॉर्डिंग ऐड दिखाऊंगा ताकि वहां से आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। लेकिन अभी आप क्या करते हो, जनरली आप जाते हो अपना सर्च ऐड पे और वहां पर आप सर्च ऐड डिजाइन करते हैं और सर्च ऐड के थ्रू आप चाहते हो कि यूजर आपकी वेबसाइट पर आए, वहां पे कन्वर्ट कर जाए। लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि यूजर का जो जर्नी क्या है, क्या वो स्टार्टिंग फेज में है, क्या बॉटम ऑफ द फेज में है, किस फेज में है वो, ये चीजें गूगल को पता है। इसलिए आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया ये एक कन्वर्जन ड्राइविंग कैंपेन है और ये एक
ऑटोमेटिक कैंपेन है। ऑटोमेटिक का कैंपेन, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि गूगल कहता है कि आप सारे एसेट मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, मैं यूजर की जर्नी के अकॉर्डिंग उसे ऐड दिखाने की कोशिश करता हूं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कितना पावरफुल टूल है। इसलिए इस बार जो गूगल ने ये निकाला एक ऑटोमेटिक टाइप का कैंपेन, बहुत ही पावरफुल और मजेदार टाइप का कैंपेन है। जनरली हम इस पर बिलीव नहीं करते कि ऑटोमेटिक कैंपेन है, उसमें क्या ही हमें कंट्रोल मिलेगा, इसके थ्रू हमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इसके थ्रू बहुत अच्छे खासे रिजल्ट मिलते हैं। चलिए मैं वीडियो को आगे फर्दर कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूं, ताकि आप यहां पे समझ जाओ कि ये इस बार जो गूगल ने ये टूल्स लाया है काफी अमेजिंग टूल है। यहां पर आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाया था, और यहां से आप देखेंगे कि करीब हमने यहां पे 70,000 रुपए खर्च करे और यहां से मुझे कन्वर्जन्स मिले हैं 607 के करीब। आपको यहां पे कन्वर्जन्स दिख जाएंगे, यहां देख सकते हैं आप, मुझे 93 के करीब 1000 के करीब क्लिक्स, 607 कन्वर्जन्स आए हैं। और सीपीसी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज है। यहां पर जब आप स्टार्टिंग में ऐड रन करते हैं तो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आपका अकाउंट ओल्ड होता जाएगा आपको कन्वर्जन्स वगैरह आने लगेंगे, ये यहां पे सीपीसी और कन्वर्जन की जो प्राइजेस हैं वो भी कम होने लगेंगे। और मैं यहां पे 70,000 रुपए के करीब खर्च करा था। चलिए मैं आपको कैंपेन पे लेके चलता हूं और मैं दिखाता हूं कि कैसे एसेट्स वगैरह आपको यहां पे दिखेंगे और कैसा ये दिखता है। यहां से यहां देख सकते हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, 5,000 रुपए का डेली मैंने बजट लगाया था। जो मैं आपको यहां पे दिखाना चाह रहा हूं वो ये कि कन्वर्जन्स मुझे कितने रुपए की आई थी। यहां से मैं आपको दिखा सकता हूं, ये देख सकते हैं आप, यहां से 111 रुपए का पर कन्वर्जन्स मुझे यहां पे देखने को मिला था। और यहां पे आपको मैं अपने क्लाइंट का वेबसाइट भी दिखा देता हूं, जहां पे मैं ले गया था यूजर को, जहां से मैंने परचेज करवाना चाह रहा था। यह है वो वेबसाइट जहां पर हम अपने यूजर को लाते थे, चाहे वो यूट्यूब पर हमारा वीडियो देखकर आए, हमारे सर्च ऐड के थ्रू आए, डिस्प्ले एड्स के थ्रू आए, या फिर वो डिस्कवरी ऐड देख रहे हो, कहीं से भी वो देख रहे हो, वो लैंड करते थे हमारे इस लैंडिंग पेज पर। और यहां पर मैंने कन्वर्जन्स वगैरह सेटअप कर रखा था। और यहां पे एक ये था कि कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उसका मिनिमम ऑर्डर 5000 का होना चाहिए, यानी कोई भी ऑर्डर यहां से तभी प्लेस हो सकता था जब वो 5000 सारे प्रोडक्ट को मिलाकर उसकी वैल्यू होना चाहिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 5000 की एक ऑर्डर को अचीव करने के लिए हमने यहां पर 111 रुपए खर्च करें। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करा है। तो इस तरीके के आपको यहां पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के साथ जाते हैं तो। ठीक है, आगे यहां पे मैं आपको एक एसेट दिखा देता हूं कि मैंने क्या क्या एसेट इसे प्रोवाइड करा था। आपको जनरली अभी तक ऐड ग्रुप्स दिखने होंगे, लेकिन इस कैंपेन में एक एसेट ग्रुप होता है, वो भी मैं आगे अभी सेटअप करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि वो क्या क्या एसेट है जो मैंने इसे प्रोवाइड करा था। अब यहां पे देख सकते हैं मैंने यहां पे 11 इमेज डाले थे, एक लोगो है, 5 वीडियोस, 14 हेडलाइंस, 5 लॉन्ग हेडलाइन है, 5 डिस्क्रिप्शंस है। ये सब मेरे एसेट हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये एक ऑटोमेटिक टाइप का कैंपेन है, तो जितना ज्यादा एसेट हो सके आप इसे प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो सारे एसेट को मिक्स एंड मैच करके यूजर के जर्नी के अकॉर्डिंग उसे ऐड दिखाए, ताकि आपको बेटर कन्वर्जन मिल सके। आई होप कि अब आपको यकीन हो गया होगा कि गूगल ने जो इस बार लाया है कैंपेन काफी इंटरेस्टिंग कैंपेन है और यहां से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। चलिए हम पहले डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। आगे मैंने लिखा है, इट इज डिजाइन टू कॉम्प्लीमेंट योर कीवर्ड बेस्ड सर्च campaign to help you find more converting customer across all of Google channels like YouTube, Display, Search, Discover, Gmail and Map। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि Google के जितने भी इन्वेंट्री है उन सबको इस्तेमाल करेगा। और ये सबसे पहले तो Google ये फाइंड करेगा कि ये एक तरीके से ये फनल का मैप होता है, मैं आपको समझा पा रहा हूं जिस तरीके से। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम यूजर को टॉप ऑफ द फनल से बॉटम ऑफ द फनल की तरफ लेकर आऊं। लेकिन इसके लिए आप अलग अलग कैंपेन कैसे बनाएंगे? क्या अगर आप बिगिनर है तो आप डिस्प्ले एड्स अलग बनाएंगे, सर्च एड अलग बनाएंगे, यूट्यूब एड्स अलग बनाएंगे, और वहां भी आप ट्रैक नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं कि यूजर जो है वो किस फेज में है, वो क्या इनिशियल फेज में है, वो स्टार्टिंग फेज में है, वो इंगेजमेंट करना चाह रहा, आपको पता ही नहीं। इसके लिए आप सारे गूगल को दे दीजिए एसेट, सबसे बढ़िया है, वो एनालाइज कर लेगा क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और स्पेशली इस कैंपेन के थ्रू बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हम यहां पर एक ही कैंपेन के थ्रू सारे इन्वेंटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको कैंपेन मैनेज करना भी काफी आसान हो जाएगा। आपको जब एनालाइज वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी तो आप देखेंगे कि बहुत आसान है एक ही जगह से इन सारी चीज को मैनेज करना। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर आगे बेनिफिट्स भी देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे सेटअप करना सीखेंगे।
यहां लिखा मैंने इट्स फुल्ली ऑटोमेटेड फोकस ऑन कन्वर्जन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपसे सारे एसेट लेते हैं और यहां पर आप कुछ ऑडियंस सिग्नल्स वगैरह देते हैं। स्टार्टिंग फेज के लिए आप इसे बता देते हैं कि देखिए ये मेरा ऑडियंस है, इसका एज ये है, जेंडर ये है, आप इसको टारगेट कीजिए। और उसके बाद ये कन्वर्जन बेस है, यानी यहां पर आपको या तो सेल्स लानी है, डायरेक्ट सेल करना है, वो आप कन्वर्जन सेट कर सकते हैं। लीड चाहिए तो यहां पे आपको कन्वर्जन पहले सेटअप कर देना है, तभी ये कैंपेन अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, सिंपलीफाई कैंपेन मैनेजमेंट एंड इजीली ऑप्टिमाइज योर एड्स। आप एक ही एड के थ्रू अपने सारे इन्वेंटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, सब जगह अपना एड दिखा रहे हैं, जिसके लिए मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, वर्क ऑन यूजर जर्नी, यूज फुल फनल स्ट्रैटेजी। मैं बता चुका हूं आपको, अगर कोई यूजर है, अगर ये यूजर है, ये स्टार्टिंग फेज में है, किसी चीज को ये कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो सबसे पहले वो यूट्यूब पर वीडियो देखेगा उससे रिलेटेड, यहां पर आपकी वेबसाइट पर जाएगा, हो सकता है वहां पर आपके रिव्यूज वगैरह देखे, टेस्टिमोनियल देखे, गूगल पे सर्च वगैरह करेगा। तो यहां पर गूगल को पता है सब कुछ कि यूजर किस फेज में है, उसी के अकॉर्डिंग उसको ऐड दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से आपको कन्वर्जन के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। चलिए इन सारी बातों को एक एग्जांपल के थ्रू हम समअप करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अगर अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग वगैरह देता हूं, स्टूडेंट को लाइव गूगल एड्स और फेसबुक एड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल वगैरह सिखाता हूं मैं। तो मैं एक ऐड रन करूंगा, जनरली मैं या तो यूट्यूब एड्स के थ्रू जाऊंगा या फिर सर्च एड के थ्रू जाऊंगा, और मैं अपने गूगल एड्स की जो भी मेरी ट्रेनिंग उससे रिलेटेड मैं एक पिच करूंगा और ऑडियंस को चाहूंगा कि वो मेरी वेबसाइट पर आए या वो मुझसे कॉन्टेक्ट वगैरह करे। अब मैं जो बता रहा हूं यूजर को, वो हो सकता है मैं उनसे ये बता रहा हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग की मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, फेसबुक एड्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं, गूगल एड्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन जो यूजर है वो अभी इनिशियल फेज में, उसे यही नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या कैरियर स्कोप है, वहां पर जॉब वगैरह की क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो अभी बिल्कुल इनिशियल फेज में। तो क्या वो ऑडियंस मेरा ऐड देखकर मुझसे परचेस करेगा? नहीं पता, क्योंकि मैंने डायरेक्टली बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस को टारगेट करा है। मैंने ऐसे ऑडियंस को टारगेट करने के लिए एड्स बनाए हैं जो अभी बिल्कुल परचेस करने के मूड में है। लेकिन ऐसी ऑडियंस का क्या, जो अभी सर्च ही कर रहे हैं, जो मिडिल ऑफ द फनल में है, या तो फिर वो यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे। तो ये मुझे नहीं पता। मैं क्या करूंगा, मैंने तो सर्च ऐड बनाऊंगा, ना डिस्प्ले एड्स, ना यूट्यूब एड। मैं परफॉर्मेंस मैक्स में आऊंगा और यहां पर सारे एसेट प्रोवाइड कर दूंगा और मैं कहूंगा कि जो यूजर इनिशियल फेज में है उसको ये वीडियो दिखाओ, जो यूजर बॉटम ऑफ द फनल में है, जो अभी जस्ट परचेस करने के मूड में, उसे आप ये वीडियो दिखाइए। जो ऑडियंस कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में सर्च कर रहा है, उससे रिलेटेड वीडियो वगैरह देख रहा है, सिलेबस वगैरह जानना चाहता है, तो उसको आप ये वीडियो दिखाइए। तो यहां पर गूगल अपने एआई का इस्तेमाल करके यूजर के जर्नी के अकॉर्डिंग ऐड दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है वर्क ऑन यूजर जर्नी, यूज फुल फनल स्ट्रैटेजी के थ्रू ये चीजें काम करती है। आई होप कि अब आपको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन से रिलेटेड अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। चलिए अब हम यहां से फटाफट इसे सेटअप करना सीख लेते हैं। इसी तरीके से आपको आना है अपने डैशबोर्ड पे और कैंपेन वाले ऑप्शन में आना है। यहां से आपको कैंपेन, यहां पे क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, और यहां से एक ऑप्शन आपको दिख जाएगी परफॉर्मेंस मैक्स की, इस पे क्लिक करना है और यहां से आपको कन्वर्जन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये कन्वर्जन ड्रिवन एक कैंपेन है। यहां पर अगर आप अपना कन्वर्जन सही से सेटअप नहीं करते हैं, यहां पर आपको जो रिएक्शन एरर खत्म नहीं होता है, तो आपका परफॉर्मेंस कभी सही नहीं आएगा। इसलिए आप चाहे फोन कॉल्स कराना चाहते हैं, आप लीड फॉर्म सबमिट कराना चाहते हैं, परचेज आप करवाना चाहते हैं, थैंक यू पेज लोड करवाना चाहते हैं, तो कन्वर्जन वगैरह आप ऑलरेडी पहले से अच्छे से सेटअप कर लीजिए, तभी आपका परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन सही से वर्क करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको जो यहाँ पे बहुत सारे कन्वर्जन अगर होंगे तो जो भी रेलेवेंट है आपके कैंपेन से रिलेटेड उसे रख लीजिए, अदरवाइज बाकी को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ये मर्चेंट सेंटर पे मैं डिटेल वीडियो अलग से लाऊंगा जब मैं आपको शॉपिंग कैंपेन बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा। अब यहां पे देखेंगे जो डिफरेंट टाइप के कैंपेन मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, वहां पर एड लेवल होते हैं, कैंपेन लेवल होते हैं, फिर उसके बाद एड ग्रुप लेवल होते हैं। यहां से आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। और यहां पर जो सबसे पहली यहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है बिडिंग। यहां पर आप दो ही टाइप की बिडिंग लगा सकते हैं, एक है कन्वर्जन वैल्यू और एक होती है कन्वर्जन। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं दो ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, कन्वर्जन वैल्यू और कन्वर्जन। तो मैं जनरली यहां पे कन्वर्जन को यूटिलाइज करता हूं कि मुझे यहां पे कन्वर्जन ही चाहिए अपने एड्स के थ्रू। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन के थ्रू आप लगा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ अगर आप बिगिनर है, स्टार्टिंग फेज में है, तो इसको आप समझ में नहीं आएगा, इसे नहीं लगा सकते हैं। सेट टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन, अगर आपके एड अकाउंट में डाटा नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कि कितने कन्वर्जन्स मुझे आते हैं, कितने रुपए में कन्वर्जन्स आते हैं, 50 रुपये, 60 रुपये या 100 रुपये में, तो आप इसको इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप बिगिनर फेज में तो आपको पता भी नहीं होगा कि पर कन्वर्जन मुझे कितने के आ रहे हैं।
ठीक है, इसके पहले कन्वर्जन आने दीजिए, उसके बाद आपको डिसाइड कर लेना है, उसके बाद अगली कैंपेन में आप इस तरीके से कैप वगैरह लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ से लोकेशन वगैरह के ऑप्शन है, ये सब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इस कोर्स में, इन सब पे डिटेल वीडियो है, एक एक टॉपिक पर मैं वीडियोस लाया हूं। तो एड शेड्यूलिंग है, स्टार्ट एंड डेट है, ब्रांड एक्सक्लूजन, इन सब पर वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे, सब पे मिल जाएगा। अब यहां पर आगे आपको देखने को मिलती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जो कि है एसेट ग्रुप। अभी तक आपको एड ग्रुप सुनने को मिलता था, लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में एक एसेट ग्रुप होता है। एसेट ग्रुप का मतलब क्या है? जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूं, मेरे पास गूगल एड्स की भी ट्रेनिंग है, फेसबुक एड्स की भी ट्रेनिंग है, ठीक है, यानी मेरे पास मल्टीपल सर्विसेज है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। तो मैं क्या करूंगा, फेसबुक एड्स अगर कोई सीखना, मैं फेसबुक एड्स ऑडियंस के लिए टारगेट करना चाहूंगा, तो उसको वीडियो फेसबुक एड्स से रिलेटेड ही दिखाऊंगा। उसको जो इमेज क्रिएटिव्स वगैरह दिखेंगे वो फेसबुक एड्स से रिलेटेड ही देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप अपने एक कैंपेन में मल्टीपल, आप अपने प्रोडक्ट को, मल्टीपल सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको मल्टीपल एसेट ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस है, उनका जो ट्रैवल का बिजनेस है वो कश्मीर के लिए भी टूर पैकेज देते हैं, वो राजस्थान के लिए भी देते हैं, वो शिमला मनाली की टूर पैकेज भी सेल करते हैं। तो क्या वो एक ही एसेट ग्रुप में दे देंगे? यूजर को शिमला मनाली के लिए जो सर्च कर रहा है, जिससे ऐड दिखेगा, उसे कश्मीर का भी टूर पैकेज दिख जाएगा। तो क्या यहां पर आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा यहां पर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा? इसलिए आपको यहां पे अलग अलग एसेट ग्रुप बनाना है। जिस बिजनेस से रिलेटेड, जिस सर्विस से रिलेटेड आप बना रहे हो एसेट ग्रुप, उसी से रिलेटेड इमेज, उसी से रिलेटेड हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, वीडियोज वगैरह होनी चाहिए। इसलिए यहां पर आपको मल्टीपल एसेट ग्रुप बनाने का ऑप्शन मिलता है। अभी मैं फिलहाल एक अपने बिजनेस के लिए बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे एसेट ग्रुप 1 इसको रख दूंगा। बाकी सारी चीजों को आपको नीचे आके स्किप कर देना है सिंपल यहां से, और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपना ऐड डिजाइन कर सकते हैं। यहां देखिए, जो मैंने कहा था कि सारे इन्वेंटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब पर, जीमेल पर, सर्च है, डिस्प्ले एड्स है, आप यहां पर हर एक ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्कवर, हर जगह आपको ऐड दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको हेडलाइंस है, 15 हेडलाइंस का ऑप्शन मिल जाता है। आपको 15 हेडलाइंस डाल सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग हेडलाइंस है, ये भी यहां पर आप देख सकते हैं, 5 लॉन्ग हेडलाइंस डाल सकते हैं यहां से। आगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस है, 5 डिस्क्रिप्शंस हैं, वीडियोस हैं, साइट लिंक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन आप लगा सकते हो। लेकिन कॉल टू एक्शंस में भी आपको ऑटोमेटेड कॉल टू एक्शंस मिलता है, यानी आप छोड़ देते हो गूगल के ऊपर कि वो डिसाइड करे कि कौन सा कॉल टू एक्शन यूजर को दिखाना है, कि यूजर का जो जर्नी है वो आपको नहीं पता कि वो किस फेज में है, जिस फेज में होगा उसी के अकॉर्डिंग उनको कॉल टू एक्शन दिखाया जाएगा। आगे यहाँ पे एसेट टाइप है, यानी अलग अलग टाइप के एक्सटेंशंस हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नल्स देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये सारा यहाँ पे एसेट डिजाइन करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि सर्च ऐड में जैसे सिखाया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे हेडलाइंस डाल देने हैं। यहाँ से आपको ये सारा प्रीव्यू आप यहाँ पे कर सकेंगे। फिर यहाँ पे लॉग हेडलाइन है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस है, इमेज वगैरह में इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे इमेज आपको दिख जाएंगे ऑडियंस लाइब्रेरी में, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने कंप्यूटर से लाना चाहते हैं तो अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। ठीक है, इसी तरह वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो वीडियो पर भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लोगो है, मैं लोगो भी ले लूंगा, मैं यहाँ पे इसे सेव नहीं करूँगा। ठीक, यहाँ पे आपको वीडियो वाले सेक्शन पे भी क्लिक करेंगे तो मल्टीपल वीडियो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जब एक बार सारे एसेट आप दे देंगे तो यहाँ पर आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे है सिग्नल्स। सिग्नल्स का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा जब तक ये सेटल नहीं हो जाए कैंपेन, इसको बताना पड़ता है कि आपका जो ऑडियंस है उसका जेंडर क्या है, उसका एज क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। इसलिए यहाँ पर ऑडियंस को हम सिग्नल के नाम से जानते हैं। इसे हम सिग्नल थोड़ा सा देना पड़ता है ताकि शुरुआती फेज में गूगल को पता चल जाए कि यूट्यूब पर कैसे ऑडियंस को दिखाना है, यहाँ पे सर्च ऐड में कैसे को दिखाना है, डिस्प्ले एड्स के थ्रू कैसे ऑडियंस को टारगेटिंग करना है। यहाँ पे आप कीवर्ड्स वगैरह भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए 25 कीवर्ड्स है, तो मैं यहाँ से अगर मैं एक टर्म्स डालता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑडियंस सिग्नल्स है। यहाँ पर अगर आपने कोई कस्टम ऑडियंस बना रखा है अपने यूट्यूब यूजर बेस पे या फिर डिस्प्ले एड्स के थ्रू, तो यहाँ पर आप अपने कस्टम ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम यहाँ पे एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, इसलिए हम अपने कस्टम ऑडियंस को इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ आएंगे आप इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक में, इस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर, अपरेल एसेसरीज, मेंस अपरेल, शॉपर्स। यहाँ भी आपको एफिनिटी, इन मार्केट, लाइव इवेंट्स, डिफरेंट टाइप की जो ऑडियंस है उसका ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे से
अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक को चूज कर लेंगे। ठीक है, डेमोग्राफिक्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे बताना है मेल है फीमेल है, उसकी एज ग्रुप वगैरह क्या है ये आप बताएंगे। ऑडियंस का नेम यहाँ पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, उसकी ये आपके इसमें सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करा, आपने सबसे पहले एसेट प्रोवाइड कर दी और बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस की दे दी, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे बजट्स वगैरह भी थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कैंपेन में आपके मल्टीपल टाइप के एड्स रन हो रहे हैं, इसलिए बजट थोड़ा सा ज़्यादा आपको लगाना है। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर कोई एरर नहीं है आपके एड्स में तो इजीली उसी तरीके से ऑप्शन आएगा आपको कि पब्लिश कर सकते हैं, और पब्लिश होने के बाद ही आपको इंप्रेशंस वगैरह आने लगेंगे। आई होप कि अब आपको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को सेटअप करने में कोई इशू नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ ऑप्शन मैंने और यहाँ पे लिख रखे थे कि किस सिचुएशन में आपको इस कैंपेन को इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और ब्रॉड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा यू हैव स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग एंड कन्वर्जन गोल। स्पेसिफिक कन्वर्जन गोल था, जैसे कि मैंने बताया था कि जब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए ऐड रन कर रहा था तो स्पेसिफिक मेरा गोल ये था कि कोई भी यूजर किसी भी इन्वेंट्री से मेरा ऐड देखे, वो मेरे लैंडिंग पेज पर आए और यहाँ पर वो मिनिमम 5000 का प्रोडक्ट होने चाहिए उसकी वैल्यू, और वो ऑर्डर करे। यानी मेरा कन्वर्जन सेट था बिल्कुल, और मेरा एक ही कन्वर्जन था। इसलिए अगर आपको कुछ ऐसा ही आप कन्वर्जन चाहते हो, लीड फॉर्म सबमिट कराना चाहते हो, कन्वर्जन चाहते हो, सेल चाहते हो, तो फिर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये कैंपेन आपके यूजर की जर्नी के बेस पे काम करता है। इसलिए यहां पर आपको कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब ये कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, आप लीड जनरेट करना चाहते हो, सेल्स कराना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यू वांट टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ योर कैंपेन एंड यू आर नॉट लिमिटेड बाय विच चैनल योर एड्स अपीयर ऑन। अगर आप जनरली एक एक ऐड रन करते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप सर्च ऐड पे अलग से ऐड बनाओगे, यूट्यूब पर आप अलग से ऐड बनाओगे, डिस्प्ले पे आप अलग एड्स बनाओगे, तो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और इसमें आपको पता भी नहीं है कि यूजर जो है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, वो किस प्लेटफॉर्म पर ऐड देख रहा है, किस प्लेटफॉर्म पर वो सर्च कर रहा है, ये आपको पता नहीं। इसलिए इन सारी चीज का बेनिफिट उठाने के लिए परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन एक परफेक्ट कैंपेन है। यू वांट टू इजीली एक्सेस ऑल ऑफ गूगल एडवर्टाइजिंग चैनल्स यूजिंग ए सिंगल कैंपेन। आप एक ही कैंपेन के थ्रू जीमेल पे भी दिखा रहे हो, यूट्यूब पर भी दिखा रहे हो, डिस्प्ले एड्स पे भी दिखा रहे हो, तो इससे बेहतर क्या ही होगा कि एक ही कैंपेन में गूगल के सारे नेटवर्क का आप यूटिलाइज कर रहे हो। You want to gain additional reach and conversion value beyond keyword based search campaign। आप जनरली क्या कहते हो, सर्च ऐड रन कर सकते हो। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या फिर बेस्ट ऑनलाइन गूगल एड्स कोर्स, लोग इस तरीके से सर्च करेंगे तभी उसे मेरा ऐड दिखेगा। यानी मैं इस इंतजार में हूं कि जब मेरा यूजर गूगल पे सर्च करेगा तो उसे मेरा ऐड दिखेगा, फिर वो मेरे लैंडिंग पेज पे आएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो मेरे पोटेंशियल कस्टमर हैं वो यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हों, वो जीमेल में उसको ऐड दिख जाए, अगर उसे डिस्कवरी में ऐड अगर दिख जाए, हो सकता है वहां से वो इंटरेस्ट जनरेट हो जाए उसका, वो मेरे वेबसाइट पर आ जाए, मुझसे कॉल कर ले। तो अलग अलग लोकेशंस पे भी आपका ऐड होना चाहिए जहां से ऑडियंस आपकी जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज हो और राइट ऑडियंस आपके पास आ सके। तो यहां पर आप अपने कैंपेन को, आप अपने एडवर्टाइजिंग को कीवर्ड से बियॉन्ड लेके जाते हो, थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाते हो, ताकि हर एक प्लेटफॉर्म पर आपकी विजिबिलिटी हो, आपकी प्रेजेंस हो, और कहीं से भी पोटेंशियल कस्टमर आपसे इंक्वायरी कर सकता है। आई होप कि अब आपको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब आपको सेटअप करने में भी कोई इशू नहीं होंगे, आप इसके सिचुएशंस के बारे में जान चुके होंगे, और इसके पीछे क्या साइंस है, कैसे ये चीजें वर्क करती है, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर सपोर्ट कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहां पर आपको इसी टाइप के बहुत सारे वैल्यूएबल कोर्सेज और वीडियोस देखने को मिलेंगे।